हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। हम लोग स्टूडेंट्स कॉर्नर पर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास। उसमें भी हम लोग जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके अधिवेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। हालांकि अधिवेशन से पहले पहुंचने में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ टॉपिक कवर कराए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल के उसमें आपको मिलेगी। ठीक है, इसी चैनल पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर हम लोग आज बात करें तो अभी तक हम लोगों ने 1920 तक जितने भी 1885 1885 से लेकर जितने भी अभी तक सेशंस हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो सब मैंने कराए हैं आपको 1920 तक, जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो अब आज हम लोग 1921 के सेशन की चर्चा करेंगे। 1921 का सेशन महत्वपूर्ण अधिवेशन, जिसमें अगर हम लोग आज बात करेंगे तो 1921 का जो सेशन है उसके बारे में बात करेंगे। 1921 का जो सेशन है, इस सेशन को जो प्लेस थी, इस सेशन की जो प्लेस थी, इस अधिवेशन की जो प्लेस थी 1921 सेशन की, वो थी अहमदाबाद। गुजरात में एक जगह पड़ती है अहमदाबाद। हालांकि सब लोग उससे परिचित होंगे, जानते, गया कोई नहीं होगा लेकिन जानता जरूर होगा कि गुजरात में ही क्या है, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में ये मोटेरा स्टेडियम है ना, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। ठीक है, तो स्थान है आपका अहमदाबाद। और इसमें जो अगर मैं बात करूं अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष हैं स्थान और अध्यक्ष। स्थान की अगर बात की जाए तो स्थान है अहमदाबाद, और स्थान है अहमदाबाद, ठीक, अहमदाबाद गुजरात। और इसमें जो अध्यक्ष हैं, आप इसकी कहानी सुनिएगा अध्यक्ष की। क्या हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी तो वही मेन भूमिका में थे ही थे, हमारे लीडर थे वो। ठीक है, लेकिन उनके साथ में एक व्यक्ति थे चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास की अगर बात की जाए तो चित्तरंजन दास ने ही उनके साथ में असहयोग आंदोलन में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से चित्तरंजन दास को जेल हो गई थी। चित्तरंजन दास जी को जब जेल हो गई थी तो, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए निर्वाचित हुए थे कौन, हमारे चित्तरंजन दास। लेकिन चित्तरंजन दास तो जेल में थे, तो चित्तरंजन दास की जगह बने थे हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां। अब अगर हकीम अजमल खां की बात की जाए तो ये है प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष, प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक, क्योंकि जो मेन निर्वाचित इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास, है ना। तो अगर क्वेश्चन बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष के पद में, अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला, तो वो है हकीम अजमल खां। ठीक है, अब अगर इसके महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आप लिख लेना कि पहला अधिवेशन जिसमें जेल में रहते हुए अध्यक्षता की गई। ठीक है, पहला अधिवेशन जिसमें जेल में रहते हुए अध्यक्षता की गई।
ठीक है, जेल में रहते हुए अध्यक्षता की गई। अच्छा, इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें मद्यपान मतलब अल्कोहल और जितने भी आपके जो नशीले पदार्थ होते हैं उनसे निषेध करना, मद्यपान और अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, इसमें जो सेकंड पॉइंट है आपकी मद्यपान है ना, मद्यपान और अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मीन्स होता है छुआछूत, है ना, अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। तो आप जानते हैं इसमें जो कार्यकारी के अध्यक्ष के रूप में ये थे, और लेकिन ओरिजिनल जो थे वो थे चित्तरंजन दास निर्वाचित। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि रासबिहारी बोस और बाल गंगाधर तिलक के बीच में मतभेद होने के बाद जो है 1906 के बाद क्या हुआ कि लोग जो है अध्यक्ष इसमें निर्वाचित होना शुरू हो गए थे, उसके बाद से ही, है ना। ठीक है, सीआर दास इसमें निर्वाचित सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष थे, और कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। क्यों थे? क्योंकि जो निर्वाचित सदस्य सीआर दास थे, चित्तरंजन दास जी, वो उस समय जेल में थे क्योंकि इन्होंने असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया था। इस वजह से इन्हें अंग्रेज पुलिस, ब्रिटिश पुलिस ने जेल में डाल दिया था। ठीक है, आप लोग चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे जो कि है 1922 का सेशन। 1922 का सेशन 1922 का जो सेशन है वो हुआ था गया बिहार में। उसका जो स्थान था, निर्वाचित जो उसमें स्थान था, मतलब प्रस्तावित स्थान था 1922 के सेशन का, वो था आपका गया। ठीक है, गया। और जो इसमें सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष जो थे 1922 अध्यक्ष जो थे इसमें थे चित्तरंजन दास, क्योंकि उनको जो है पहले वाले इलेक्शन में जगह मिल नहीं पाई, मतलब इलेक्शन में तो जीत गए थे लेकिन जेल में होने के कारण उन्होंने अध्यक्षता कर नहीं पाए। तो इसी वजह से डिसीजन ये लिया गया कि इस साल जो है चित्तरंजन दास जी जो है इस कांग्रेस अधिवेशन की 1922 स्थान गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, और स्थान होगा यहां पर गया बिहार। गया बिहार, है ना। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में 3 बार सेशन हुआ था। एक हुआ था 1912 का सेशन बांकीपुर में, 1922 का सेशन गया में, और 1940 का सेशन रामगढ़, जो आज के आधुनिक भारत में झारखंड में जगह पड़ती है, उस समय वो बिहार में हुआ करती थी। अब अगर मैं इस अधिवेशन की बात करूं तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के में एक चुनाव की बात की गई थी। तो उस चुनाव के लिए इन्होंने प्रस्ताव पारित किया गया था। बात करें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की अनुशंसा पर किन्होंने चित्तरंजन दास ने इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव रखा। चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव रखा। ठीक, प्रस्ताव रखा, लेकिन क्या हुआ? प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, मतलब प्रस्ताव को
एक्सेप्ट नहीं किया गया, प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। अब इस बात से नाराज होकर, ठीक है, किस बात से? इस बात से नाराज होकर, कौन सी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की अनुशंसा पर जो इन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रस्ताव रखा था, वो प्रस्ताव इनका खारिज हो गया। क्योंकि जो प्रस्ताव होते थे आईएनसी के, वो कौन पारित करता था? करता कौन था? अंग्रेज लोग ही मानते थे इस बात को, है ना। लेकिन ये इस बात के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया? मना कर दिया, इनका जो प्रस्ताव था वो रिजेक्ट कर दिया। अब इस वजह से क्या हुआ? सेकेंड पॉइंट, इस वजह से प्रस्ताव खारिज करने की वजह से, प्रस्ताव खारिज करने की वजह से मोतीलाल, नाम याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया किससे? आईएनसी से, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और स्वराज पार्टी का गठन किया, और स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक, अब स्वराज पार्टी की अगर बात आ गई है तो स्वराज पार्टी के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो स्वराज पार्टी में भाई अध्यक्ष का एक पद होगा, ठीक, और एक पद होगा आपका सचिव का। ठीक, अध्यक्ष के पद पर खुद सीआर दास आए, ठीक है, और सचिव के पद पर खुद बैठे मोतीलाल नेहरू, ठीक, मोतीलाल नेहरू। बात आप लोगों को इतनी क्लियर हो गई होगी सभी को बहुत अच्छे से। क्या था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की अनुशंसा पर सीआर दास ने चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव लिखा, मतलब प्रस्ताव भेजा, लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को पारित करने से मना कर दिया। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसी बात से नाराज होकर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? आईएनसी से, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और स्वराज पार्टी का गठन किया। यह बात ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन किस किसने किया है? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, जिसमें अध्यक्ष बने सीआर दास, मतलब चित्तरंजन दास, और उस स्वराज पार्टी के जो सचिव थे वो बने मोतीलाल नेहरू। ठीक है, यह है 1922 का सेशन। अब अगर हम लोग बात करें 1923 के सेशन की, तो 1923 में दो सेशन हुए थे। वही एक विशेष सत्र, ठीक है, एक विशेष सत्र, और दूसरा जो वार्षिक सत्र होता है, वार्षिक सेशन होता है वो, मतलब विशेष अधिवेशन हुआ था और एक हुआ था वार्षिक अधिवेशन। ठीक है, विशेष अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था आपका दिल्ली में। ठीक है, विशेष अधिवेशन हुआ था आपका दिल्ली में, जिसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1923, ठीक, 1923 विशेष, है ना, विशेष अधिवेशन, ठीक, विशेष अधिवेशन
स्पेशल सेशन है ना, स्पेशल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब अगर इसके स्थान की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका स्थान था दिल्ली, ठीक, दिल्ली, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा, अब मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा नेता थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगर सबसे यंग लीडर की बात की जाए तो वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, पहली चीज। इनके बारे में एक और प्रश्न है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद वो लीडर हैं, वो नेता थे जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस के अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी, 1940 से 1946 तक, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे युवा नेता, सबसे युवा नेता, ठीक, सबसे युवा नेता। और दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, अभी पिछले 1923 से पहले 1922 था, 1922 में स्वराज पार्टी बनी थी। स्वराज पार्टी में कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्होंने पार्टी मारी थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब उन लोगों से अनुरोध किया था इसी स्पेशल सेशन में कि आप लोग छोड़कर स्वराज पार्टी अपनी बना रहे हैं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हमारी पार्टी को भी मत छोड़िए। तो मैं अगर इसकी बात बताऊं तो स्वराज पार्टी के नेता, स्वराज पार्टी के नेताओं से पुनः कांग्रेस में शामिल करने का अनुरोध, कांग्रेस में शामिल होने के लिए अनुरोध किया गया, ठीक है भाई। इसमें जो है 1922 में जो आपकी अधिवेशन की जो ठीक है, अधिवेशन में जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज पार्टी को बना लिया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था, तो उसमें भाई उन लोगों ने, वो लोग चले गए थे इस्तीफा देकर कांग्रेस से। तो अब जब इस्तीफा देकर चले गए तो आप समझिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें वही मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग दोबारा स्वराज पार्टी को भी चलाइए, ऐसा नहीं उन्होंने बंद कर दीजिए, उसको भी चलाइए और इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसको छोड़िए नहीं, क्योंकि आप लोगों की इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या है, जरूरत है, ठीक है। अब आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो है वार्षिक अधिवेशन 1923 का वार्षिक अधिवेशन जो है काकीनाडा में हुआ था। ये अक्सर लोग जो है भूल जाते हैं काकीनाडा। अब ये काकीनाडा है कहां, ये शायद आप लोगों को मालूम हो और शायद नहीं भी, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि काकीनाडा जो है वो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इसके अगर हम लोग उसकी बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष हैं मोहम्मद अली जुबैर, ठीक है। स्थान की अगर हम लोग बात करें तो स्थान है आपका काकीनाडा। ये 23 का वार्षिक अधिवेशन है और स्थान है काकीनाडा, ठीक। और अध्यक्ष अगर बात करें तो मौलाना
मौलाना मजहर हुसैन, नहीं क्या था, एक मिनट दिमाग से स्लिप हो रहा है नेम, एक सेकेंड। हाँ क्या था, ठीक ठीक, मौलाना अली जुबैर, ठीक है, मौलाना अली जुबैर। भाई हम लोग भी इंसान हैं, कहाँ तक चीजें याद रखें, सब चीजें जो होती हैं स्लिप हो ही जाती हैं दिमाग से, है ना। मौलाना अली जुबैर। अब इस अधिवेशन के अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि इस अधिवेशन में अखिल भारतीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, उसकी स्थापना की गई थी। इस अधिवेशन के दौरान अधिवेशन के दौरान याद रखिएगा, अखिल भारतीय स्वयं सेवक संघ, अखिल भारतीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन सबको कांग्रेस के सभी नेताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई, ठीक है। अभी जो वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला था ना, उसी में चुनाव अनुमति दी गई, ठीक है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट सेशन की बात करें, भाई देखिए पहला इसमें पॉइंट ये है, अधिवेशन के दौरान जो अखिल भारतीय स्वयं सेवक संघ है उसकी स्थापना की गई। अखिल भारतीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई और इसी अधिवेशन में 1923 का जो वार्षिक अधिवेशन था, इस अधिवेशन में कांग्रेस के सभी नेताओं को चुनाव में खड़े होकर चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई, ठीक है। अब अगर हम लोग 1924 के सेशन की बात करें तो 1924 का जो समझे है सेशन, यार यही तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स हैं जीवन में इंसान है, प्रॉब्लम्स हैं, इंसान है, प्रॉब्लम्स है, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग कि इंसान है तभी प्रॉब्लम्स, अगर इंसान ना हो तो प्रॉब्लम्स ही ना हो अगर हम ना हो तो प्रॉब्लम्स ना हो। खैर हम लोग अब नेक्स्ट सेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट सेशन जो है वो है 1924 का सेशन। 1924, एक मिनट मैं कपड़ा सही से रख दूं। 1924 का सेशन ये है, स्थान इसका है बेलगाम, है ना। ये जानते भी होंगे लोग, आप दोस्त लोग सभी जानते ही होंगे बेलगाम कहां पड़ता है, कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में। और इसकी अध्यक्षता का बेलगाम है, कर्नाटक है, 1924 तो हर कोई जानता होगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है, महात्मा गांधी। इसकी एकमात्र अधिवेशन था, उनका सर्वप्रथम और एकमात्र अधिवेशन था, ठीक है, मतलब दोनों वर्ड कंट्राडिक्टरी हैं।
एक वर्ड बोलूंगा, एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, ठीक है, या पहला और आखिरी अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, और जगह थी बेलगाम कर्नाटक, ईयर था 1924, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, एकमात्र अधिवेशन, एक मात्र अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, है ना, गांधी जी ने की थी, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अगर हम यहीं पर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट भाई देखिए, गांधी-दास पैक्ट, जो गांधी-दास समझौता था वो भी इसी अधिवेशन के दौरान हुआ। आप लोग अभी याद कर लीजिएगा गांधी-दास, ये लाइन जो है मैं लिख रहा हूं सेकंड पॉइंट, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी मैं गांधी-दास पैक्ट जो हूं, गांधी-दास समझौता, वो मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सस्पेंस बना के चलिए, ठीक है। गांधी-दास समझौता इसी अधिवेशन के दौरान हुआ, इसी अधिवेशन के दौरान हुआ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आगे, अगर मैं बताऊं आपको, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने, उस अधिवेशन में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो नरम दल है और गरम दल, गरम दल दोनों एक हो गए थे, ठीक। और मैंने बताया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो गई थी, है ना। तो जब वहां एक हो गई थी तो भाई 1924 में जब उनके बारे में बता रहा हूं, सीधी सी बात है कि वो अलग हो गई थी। मतलब 1924 के बेलगाम महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में होने वाले अधिवेशन में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या हो गए, दोनों में विवाद हो गया और अलग अलग हो गई। मुस्लिम लीग एंड आईएनसी और आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में टूट हो गई, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि 1916 में मुस्लिम लीग और आईएनसी एक हुए थे और 1924 के अधिवेशन में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। अब हम लोग जो है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर नेक्स्ट सेशन की बात करें, नेक्स्ट सेशन है हमारा 1924 का, मतलब 1925 का, ठीक है। 1925 का जो सेशन है, वो सेशन की जो अध्यक्षता है वो हमारी प्रथम भारतीय महिला ने की थी। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी, ठीक है। आप लोग सुनिएगा, अगर पूछ ले क्वेश्चन है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आप लोगों का आंसर कुछ और होगा, और यही अगर क्वेश्चन पूछ ले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आंसर कुछ और होगा। प्रथम महिला अध्यक्ष में आंसर होगा आपका एनी बेसेंट। 1917 का अधिवेशन और जगह थी आपकी कलकत्ता, ठीक है। 1917 का सेशन, जगह थी कलकत्ता, और प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, वो थी एनी बेसेंट। अब 1925 का जो सेशन है, इसमें 1925 का जो सेशन है, इसमें जगह है कानपुर, एक मिनट, जगह है कानपुर,
जगह है कानपुर, ठीक है, जगह है कानपुर। और अध्यक्ष हैं इसमें, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं वो हैं सरोजिनी नायडू। मैंने आपको सरोजिनी नायडू के बारे में एक बात बताई थी कि सरोजिनी नायडू ने पहली बार प्रथम अधिवेशन में कहां हिस्सा लिया था, तो वो 1916 का ही अधिवेशन था जो कि लखनऊ में था, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, पहला पॉइंट जो है इसमें यही है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। मैंने आपको जैसा अभी फिर बता, एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के अगर बारे में पूछ ले तो आप लोग जवाब दीजिएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो आप लोगों का जवाब होगा क्या, एनी बेसेंट। दूसरा पॉइंट, हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकारा जाए, इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, स्वीकारा जाए, ठीक, स्वीकारा जाए। भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा जाए, इसके लिए एक क्या किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगला जो पॉइंट होगा वो होगा, आप समझिएगा, भारतीय वंदना। जैसे हम लोग अगर बात करें, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, आप लोगों ने गाना सुना होगा, मतलब जो हमारा देशभक्ति का गीत है वो सुना होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ध्वज वंदना, ठीक है, ध्वज वंदना। पहली बार ध्वज वंदना इसी अधिवेशन में गाया गया। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था, कानपुर अधिवेशन था, वहां सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में पहली बार ध्वज वंदना गाया गया। इसी अधिवेशन में पहली बार ध्वज वंदना गाया गया, ठीक। अब ध्वज वंदना है क्या, ये भी आप समझ लो, लिख लेना, वरना कहीं दिमाग से निकल जाए, भूल जाओ, बच्चे हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, प्यारे प्यारे। तो ध्वज वंदना की अगर हम लोग बात करें तो इसे बोलते हैं हम लोग विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, है ना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। भाई देखो आवाज तो अच्छी है नहीं, वरना हम सुनाते हैं आपको विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसको लिखा किसने था, ये क्वेश्चन कई बार जीएस में पूछा जा चुका है, विभिन्न मतलब अलग अलग एग्जाम्स में। तो इसको जो गाया गया है वो गाया गया है श्यामलाल गुप्त के द्वारा, श्यामलाल गुप्त के द्वारा। ये आप बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बोलिएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस का एक क्वेश्चन है कि श्यामलाल गुप्त ने ध्वज वंदना को गाया है, ठीक है। हमारे जो श्यामलाल गुप्त हैं उन्होंने ध्वज वंदना को गाया है, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पूरी वीडियो में आपसे ये नहीं कहता हूं कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन मैं लास्ट में कहता हूं तो प्लीज आप लोगों से कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें आपको कोई भी कमी लग रही हो तो आप लोग प्लीज बता सकते हैं, मैं आपका दोस्त ही हूं, है ना। बाकी अगर भाई वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी जरूरतमंद दोस्तों को जरूर शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।